नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर को तमाम सौगातें मिली, जिसमें से एक सौगात है कि कश्मीर में देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सिर्फ 2 ही बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। जी हाँ, आर्टिकल 370 हटे हुए इतना समय हो चुका है, फिर भी क्यों अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही जमीन खरीदी, चलिए जानते हैं। 2 साल से भी ऊपर का वक्त होने के बावजूद अब तक सिर्फ 2 लोगों का ही वहां पर जमीन खरीदना हैरान करने वाला है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दरअसल नए कानूनों में कहा गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, यानी कि बाहरी हैं और जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आप अभी भी कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आए दिन होते आतंकवादी हमलों से लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि वहां पर अभी ऐसा माहौल नहीं है कि वहां पर जमीन खरीदकर आसानी से वहां वैसे ही रहा जा सकता है जैसे बाकी राज्यों में रह सकते हैं। खासकर कश्मीर में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता है। वही एक कारण ये भी हो सकता है कि उद्योगपति जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें वहां पर कोई भी फायदा नहीं नजर आता है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन भी एक बड़ी वजह है। जिस तरह से भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, उस वजह से भी ये हो सकता है कि लोग अभी घाटी का रुख नहीं कर रहे हैं। साथ ही अगर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। गृह राज्य मंत्री ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि ये राज्य सीमा पार से समर्थित आतंकवाद से प्रभावित है। 1989 में राज्य में आतंकवाद की शुरुआत के बाद से 5 अगस्त 2019 तक आतंकी घटनाओं में 5886 सुरक्षाकर्मी मारे गए। वहीं गृह राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के तहत दर्ज मामलों की संख्या साल 2017 में 901 थी, जो साल 2019 में बढ़कर 1226 हो गई। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या साल 2017 में 1554 थी, जो कि 2019 में बढ़कर 1948 हो गई। ऐसे में सरकार ने भले ही जम्मू कश्मीर के लिए सौगातों के रास्ते खोल दिए हों, लेकिन अभी जमीनी विकास से घाटी काफी ज्यादा दूर है। देखना होगा कि कश्मीर में विकास की बहार कब आती है। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।